तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, पांडव वनवास चले गए और वनवास में रहते रहते 12 वर्ष गुजर गए, लेकिन दुर्योधन के मन से नहीं गए। वनवास में रहते रहते भी जब अगला वर्ष आया अज्ञातवास का, उस अज्ञातवास के समय में दुर्योधन के मन के अंदर बड़ी उथल पुथल थी। एक ही चीज दुर्योधन बार बार खोज रहा था, वो कहाँ है और क्या कर रहे हैं। दो चीजें, वो कहाँ है और क्या कर रहे हैं। पांडवों ने दुर्योधन की तरफ पलट के नहीं देखा, न तन से न मन से, लेकिन दुर्योधन लगातार लगा रहा, वो कहाँ है और क्या कर रहे हैं। ये ऐसा गजब का आर्त ध्यान था दुर्योधन का। आगमकार कहते हैं इस बात को, जीवन में हमारे आपके साथ भी ऐसा कई बार होता है, अभी भी चल रहा होगा। किसी व्यक्ति से जब आपका मनमुटाव हो जाता है, मनमुटाव होने के बाद शत्रु अगर दूर भी चला जाए तो भी उसकी पूछताछ लगातार जारी रहती है। क्यों भाई, क्या चल रहा है? अच्छा, वो क्या कर रहा है? उसके क्या हालचाल हैं? तुम्हारा शत्रु है। आप एक तरफ तो कहते हैं हमें तो उनसे कछु मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और दूसरी तरफ लगातार एक पैनी नजर आप अपने शत्रु की ओर दुर्योधन के जैसे गड़ा करके आंखों में देखते रहते हैं, वो कहाँ है और क्या कर रहा है। ऐसा अंतर्मन से अपने आप से पूछिएगा, क्या यह प्रवृत्ति हमारी है कि नहीं है। जिनसे आपका विरोध हो गया है, आपका सगा भाई भी क्यों ना हो, मान लीजिए बैर भाव के साथ सगे भाई ने इंदौर शहर के अंदर ही कहीं दूसरे मोहल्ले में कोई दुकान खोल ली है और आपका तीव्रतम अंदर से कसाय भाव उनसे हो चुका है। आप दुकान में अपना माल तो बेचते हैं, लेकिन जब ट्रांसपोर्ट जाते हैं तो एक बार उसके नाम की बिल्टी भी चेक कर लेते हैं कि उसकी फर्म में उसका कोई माल आया क्या। ऐसा पूछ लेते हैं, फलानी फर्म का कोई माल? बोले हाँ, उनके भी 40 बंडल उतरे हैं। और जैसे 40 बंडल उतरते हैं वैसे मुंह उतर जाता है। क्यों? 40 बंडल माल आया। क्या आया? कहाँ से आया? तो ट्रांसपोर्ट में भी कई बार लोग घुस करके अपने भाई की खोजबीन लगातार जारी करते हैं। फिर बिल देख लेंगे, फलानी फर्म से माल आया है, 40 बंडल माल आया है। फिर घर के अंदर आकर के एक ही बात की चर्चा और चिंता रहती है। किस बात की? हाँ, क्या चल रहा है उनको आजकल? कछु नहीं, अभी गए थे ट्रांसपोर्ट, सुनी 40 बंडल माल बुलवाओ है, तो कहीं से तो पैसा आ रहा है। तुमको उससे मतलब नहीं, तुमको उसके घर की रोटी खाना नहीं,
तुमको उसके घर के अंदर जाना नहीं, तुमको उसकी सूरत देखनी नहीं। लेकिन शत्रु आर्त ध्यान कराते हुए किस तरीके से दिल में समा जाता है, अपनी खुद की प्रवृत्तियों से इस बात को देखने और समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, आप धर्मात्मा हो नहीं सकते। आप चाहे मंदिर में खूब पूजा कर लीजिए, बहुत अच्छे के साथ तीर्थ की यात्रा कर लीजिए, 24 घंटे आपके दिमाग में एक सिगड़ी जल रही है, जिसने मुझे चिल्लाया था उसका अभी क्या हो रहा है। और थोड़ा भी पता चल जाए, ये संवाद कहीं भी कर सकता है, पिता पुत्र के बीच में हो सकता है, गुरु और शिष्य के बीच में भी हो सकता है, गुरु शिष्य के बीच में भी आर्त ध्यान हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कैसे होता है, मैं उदाहरण में वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं आपके परिवार की थोड़ी खोज खबर ले लेता हूं, आप भी अपनी खोज खबर ले लीजिए। अपने आप में अष्टमी का उपवास करने वाले मानसिकता से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का कभी उपवास नहीं कर पाते। अष्टमी है, छना पानी पिएंगे, लेकिन उस वक्त भी भाई की गाड़ी पे, भाई की लाड़ी पे और लाड़ी की साड़ी पे पूरी लगातार नजर रहती है। कैमरामैन फोकस करो, किस बात के लिए? अंतर्मन उसके लिए लगातार तैयार है। क्या है? रौद्र ध्यान। मिल जाएगा तो क्या कर लोगे? करेंगे कुछ नहीं। जैन शासन ने इसको अपध्यान कहा है। अपध्यान क्या है कि जला करके सांड की सींग में अपना मुंह घुसाना। अब सांड खड़ा है, उसके सींग नुकीली है, अब सीधा खड़ा है तो हम उसके सींग को मुंह से छूने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो थोड़ा सा हिलाएगा तो किसका घाटा होने वाला है? आपका घाटा होने वाला है। अज्ञातवास है, वो छुप करके अपनी जिंदगी जी रहा है और तुम लगातार उसको खोजने में लगे हो। और सिर्फ अकेले खोज रहे हो ऐसा नहीं, दुर्योधन ने अपनी पूरी सेना लगा दी। जाओ पता करो, मेरे आर्त ध्यान को और बढ़ाने के लिए मेरी ही शक्ति में उसका मैं प्रयोग भी कर रहा हूं। पिता ने पुत्र को समझाया, जाओ एक बार घूम के तो आओ, चाची के कहाँ काका आओ है नौ देख के आइयो। अब अपने ही पुत्र को अपने ही परिवार के अंदर घुसाते हैं कि नहीं? बोलो ना, करते हैं ना? ये मनुष्य का जो स्वभाव है। अब हम तो जाएंगे नहीं। अब लड़का बच्चों का आना जाना है तो लड़के बच्चे के कान में पट्टी पढ़ाई जाती है, देख के आइयो। हमने सुनी उनके घर में एक मिक्सी नई वाली आई है और एक बड़ो वालो फ्रिज भी आओ है, मैं 2 दरवाजा है, कमरा के बराबर दिखा था, कौन सी कंपनी को है, पढ़ के आइयो, देख के आइयो। अब बच्चा उचकते कूदते फानते चाची के घर में, ताई के घर के अंदर घुस गया। ताई प्यार से बोल रही, पपड़ी खाओगे? हाँ खाना है। अब पपड़ी खाते खाते सीसीटीवी कैमरा चालू है, वो पूरा देख लिया। और फिर जैसे ही घर के अंदर आए, कहाँ गए थे? चाची के यहाँ। कहा वो है आओ है। हाँ खूब बड़ा वाला फ्रिज है। और जैसे ही बड़े वाले फ्रिज की प्रभावना आपके सगे भाई के घर के अंदर पहुंची, वैसे ही रात में नींद हराम है, पीठ में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो गया है। वो सामने वाला कुछ कर नहीं रहा, लेकिन आपको पड़ी है अज्ञातवास की खोज करने की। ये अज्ञातवास की खोज एक हिंसानंदी रौद्र ध्यान होता है। ऐसे करने वाले नरक गति चले जाते हैं। नरक में जाकर के अति संक्लेश परिणाम है। विवाद कब हुआ था? 20 साल पहले, लेकिन संवाद आज भी उपलब्ध नहीं है। आज भी छोटी सी बात में बुराई मान करके और आप लगातार किसी वस्तु का, किसी विषय का निदान करके बैठे हैं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं चाहे कुछ हो जाए। ये जो आपने मन के अंदर इतनी कठोर धारणा बना ली है, ये जैन शासन नहीं है। जैन शासन बोलता नहीं है ऐसा करने के लिए जैसा हम करते हैं। हमारे खुद के चरित्र पे
हमारे जैन धर्म का जो प्रभाव है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का मात्र देखो तो सही एक बार। बड़ी बड़ी बातें करना, क्षय उपशम की, क्षय की, क्षायिक की, आगमन की गति की चर्चा करना, गुणस्थान की चर्चा करना, सब एक बात में बेमानी हो जाता है। हमने 1.5 घंटे तक स्वाध्याय किया प्रथमा नियोग का, करना नियोग का, चरना नियोग का, लेकिन उपयोग और दृष्टि मान लीजिए इस तरीके के किसी अज्ञातवास के 2 शब्दों में वो कहाँ है और क्या कर रहा है, उनके घर के अंदर क्या चल रहा है, दुकान के अंदर क्या चल रहा है। तो क्या करते हैं, शाम को कई लोग होते हैं वो रोड में धीरे धीरे घूमने निकल जाते हैं, 7 सवा 7 बजेंगे, एक चक्कर मार करके आते हैं। अब चक्कर मार करके आने के बाद भी अब उसकी दुकान में तो जा नहीं सकते, तो पड़ोसी से अच्छा व्यवहार बना के उसकी दुकान में बैठ जाएंगे। अब वो एक दूसरे को घूरेंगे, दद्दा घूरे शेर को, शेर घूरे दद्दा को, दोनों आंखें लाल। अब क्या करें महाराज, रहा ही नहीं जाता है उसके प्रति। ये जो हमारी वैचारिक क्रियात्मक गुणात्मक जो धर्म है, इस गुणात्मक धर्म को मॉडिफाई करिए, इसको सुधारिए। हम किसी का बुरा कर नहीं पाएंगे क्योंकि उसका भी तेज पुण्य है, उसके तेज पुण्य के चक्कर में उसके पास संपत्ति हर हाल में आएगी, तुम लाख कोशिश कर लो। वो भी तपस्वी है पूर्व जन्म का। लेकिन दुर्योधन जैसी प्रवृत्ति होने पर हम खोज करके खुद आर्त ध्यान में अपनी सींग फंसा लेते हैं और फिर परेशान होते रहते हैं। अंतिम परिणाम जो दुर्योधन की गति हुई थी वही आपकी हो जाएगी। क्रियात्मक धर्म बिल्कुल अलग वस्तु होती है। क्रियात्मक धर्म के लिए मंदिर आना, अभिषेक करना, पूजन करना, लेकिन वह संवाद अभी खत्म नहीं हुआ। ये स्वार्थ के साथ जब श्रद्धेय की आराधना करी जाती है तब सिर्फ आर्त ध्यान होता है, अंदर एक स्वार्थ है। रावण को देखिएगा, रावण, उसके लिए आगमकारों ने लिखा, सद्दहदी पत्तेदी रोचेदी तहेव पुणो विफासेदी धम्मम भोग निमित्तम न दूतु सो कम्मक्षय निमित्तम। कर्म क्षय के लिए मंदिर नहीं आया है रावण। रावण आया है शांतिनाथ भगवान के सामने स्फटिक मणि की माला लेकर के, वो माला फेर रहा है। उसको विश्वास है इस बात का कि भगवान के सामने माला फेरने पर विद्या सिद्ध होगी। एकाग्रता है उसकी, और एकाग्रता है, श्रद्धान है, उसको प्राप्त कर रहा है, उसमें रुचि है, उसको मंत्र शक्ति पर विश्वास है। लेकिन दम्मम भोग निमित्तम ना दूतु सो कम्मक्षय निमित्तम। कर्म का क्षय का कोई श्रद्धान नहीं है मंदिर के आने के बाद। महाराज थोड़ा सा और बढ़ जाएगा ना, फिर आप जैसा बोलेंगे बिल्कुल वैसा ही। हम कहते हैं पहले मैं जैसा बोलता हूं बिल्कुल वैसा ही, फिर तुम जो चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा। निजी शक्ति का जब प्रक्षेपास्त्र कोई साधु परमेष्ठी किसी के जीवन में करते हैं, उसकी जीवन की फिलॉसफी को बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अभी देवोदय परिवार के ही एक ट्रस्टी थे, काम अच्छा चल नहीं रहा था, लेकिन एक दान की घोषणा करी और अपनी एनिवर्सरी में 5.5 लाख रुपए की राशि लेकर के आए। 2-3 दिन पहले की बात है। उन्होंने एक ही बात कही, महाराज श्री हैसियत तो नहीं थी, लेकिन दान की घोषणा करने के बाद पता नहीं कहाँ से काम निकल आया, पैसा सामने खड़ा हो गया, तो मुझे लगा कि ये मेरा नहीं है, दान का प्रभाव है, तो आपके चरणों में लेकर के चला आया हूँ। विचारधारा बदलने से, श्रद्धा बदलने से काम अपने आप होते चले जाते हैं। लेकिन हमारी जो विवेचक शक्ति है, वह विवेचक शक्ति लगातार लगी हुई है किसी व्यक्ति को खोज करने में। इसने क्या किया, इसने क्या किया और इसने क्या किया। सबसे पहले देखो कि तुमने क्या किया और तुम क्या कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है जीवन में, मैंने देखा है, कोई दानदाता दान दे करके अपना जीवन सफल करना चाहता है, तो दान देने के बाद उसको कुछ लोग डीमोटिवेट कर देते हैं। क्यों, क्या जरूरत थी तुम्हें देने की, पैसा बर्बाद कर रही, इसके अलावा कुछ और भी कर सकती थी, हॉस्पिटल खुलवा दो, मंदिर बनावे में क्या धरो है। ऐसा बोल करके डीमोटिवेशन देना बड़ा सरल है। हॉस्पिटल बनवाने के लिए दान नहीं करना पड़ता,
हॉस्पिटल निर्माण में तो आपके घर का पैसा रोज लग रहा है। ग्लाइकोडिन की दवा हॉस्पिटल निर्माण में काम आती है। डिस्पिन की छोटी सी गोली खाते हैं, हॉस्पिटल निर्माण में काम आती है। आपकी हरी, नीली, लाल, काली, पीली गोलियां, कौन से घर में मेडिकल का पैसा सुबह शाम में नहीं निकलता, और हर घर से निकलता है। तो हॉस्पिटल निर्माण में तो पूरी दुनिया अपने आप स्वयं लगी है। जिसको कोई रोग नहीं है वो भी मेडिकल स्टोर में जाकर के कुछ नहीं तो हाजमोला खरीद के ले आएगा। वो हाजमोला का पैसा भी हॉस्पिटल निर्माण में ही जाता है। तो आप लगातार लगे हैं हॉस्पिटल निर्माण में, लेकिन कुछ लोग जब डीमोटिवेट कर देते हैं किसी को, किसी की श्रद्धा को तोड़ने का आपको कोई अधिकार नहीं था। उसने अपनी प्रभावना, अपने धर्म ध्यान, अपनी शक्ति को टटोल करके अपनी शक्ति का छोटा सा परिचय दिया था। हमने किसी के दान को अंतराय में परिवर्तित कर दिया, और आपके कहने पर किसी ने अपना जन्म देने का मन पलट लिया। आपको एक मूर्ति तोड़ने का पाप लगता है, एक जिनबिंब को खंडित करने का पाप। सामने वाले ने जिनबिंब रखने का भाव बनाया, आपने वो भाव खंडित कर दिया। आपको मुनि की मुद्दा, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को जैसे औरंगजेब ने तोड़ा था ना, ऐसे ही आपको भी तोड़ने का पाप लगता है। इस पाप से सावधान रहिएगा। कोई करता है, हम उसके दान की अनुमोदना करेंगे। बहुत अच्छा भैया, आपने बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त किया। हमारे पुण्य में ये बात नहीं बनी थी, लेकिन आपने बन ली। हो सकता है मेरा 2 साल बाद पुण्य जगेगा तो मैं भी करूँगा। ऐसे मीठे शब्दों के साथ धर्म ध्यान में सहयोग करना अलग वस्तु, लेकिन हमारे संस्कार इतने हावी हैं। कोई दान देता है तो हम दान देने के बाद सामने वाले को डिमोटिवेट कर देते हैं। कैसा बोले, अच्छा बहुत पैसा बढ़ गया है तुम्हारे, कहाँ क्या पैसा बढ़ गया है? उसको अपनी पर्याय दिख रही है, उसको अपना परिणाम दिख रहा है, उसको दिख रहा है ये बात कि भैया जन्म और उसके बीच में सिम चार्ज का टाइम 70 साल, 80 साल, 90 साल। संपत्ति अपना मालिक तो बदलती है ना। आपकी संपत्ति आपकी थोड़ी रहेगी। आपके गले का हार देखते देखते खिसक करके जमीन में नहीं गिरेगा, आपकी बहू के गले में गिरेगा, और फिर आपकी बहू के गले से गिर करके वो कहीं और गिरेगा। संपत्तियां मालिक बदलती हैं लगातार। आप किसी को डीमोटिवेट मत करिए। उसने मोटिवेशन कहीं से लिया है। भावनात्मक रूप से कोई आदमी अंदर से सजल हुआ है, और सजल होकर के उसने अंतर मन बनाया, हाँ गुरुदेव मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। वो करने को तैयार है, और हम उसका हाथ खींच करके किसी मंदिर को तोड़ने का, किसी जिनबिंब को तोड़ने का अज्ञात में कोई कर्म बंध मत करना। अभी सुबह ही एक वीडियो कॉलिंग हुई, उन्होंने बताया कि महाराज ये रोज मंदिर की दीवार पर थूकता था। गुटखा खा करके आदत होती है ना, अगल बगल दीवारें रहती हैं, और आज उसके मुंह का ही ऑपरेशन होने के लिए जा रहा है, जिससे वो थूकता था। आदत पड़ जाती है कई लोगों की, मंदिर के सामने से निकलेंगे, मंदिर के सामने पुच्च कर दिया, थूक दिया। कई बार मंदिर की बाहर की दीवारों पे पान के दाग दिखाई दे जाते हैं। कभी कभार कुछ और हो जाता है, अज्ञात में भी हो जाता है। जब कर्म पलटता है, फलता है ना, तब थक जाता है इंसान। इसलिए देव शास्त्र और गुरु से झगड़े मत लो, विरोध मत करो, सहयोग करो, क्योंकि जैन कुल मिला, दोबारा मिला नहीं मिला कोई भरोसा नहीं। रावण जैसी श्रद्धा है तुम्हारी, स्वार्थ के साथ श्रद्धे के ऊपर अभूतपूर्व भक्ति है, लेकिन श्रद्धा के साथ श्रद्धे के ऊपर भक्ति करने पर बिल्कुल अलग परिणाम निकलता है। एकलव्य गया द्रोणाचार्य के पास, द्रोणाचार्य जी से कहता है, गुरुदेव मेरे भुजाओं में पुरुषार्थ है, इस पुरुषार्थ को निर्देशित करिए, मुझे कुछ सिखाइए कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं। द्रोणाचार्य ने कहा कि क्षत्रिय के अलावा किसी दूसरी धर्म के व्यक्ति को मैं धनुर्विद्या नहीं सिखाता। श्रद्धा के साथ श्रद्धेय का अनुसरण करने का कमाल एकलव्य ने दिखाया रास्ता। बाहर द्रोणाचार्य नहीं थे एकलव्य के पास,
उसने द्रोणाचार्य को श्रद्धा के साथ अंतर मन में अंदर बैठाया। अंदर बैठा करके मिट्टी की मूर्ति जैसी बनाते बनती होगी बना ली, और बना करके उसमें गुरु की स्थापना कर दी, और प्रतिमा के बगल से खड़ा होकर के रोज अभ्यास करता। बाण सही लगता तो प्रतिमा के पैर पड़ता, गुरुवर आपकी कृपा से। चूक जाता तो कहता भगवान मेरा ही पुरुषार्थ अच्छा नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। इतिहास का ऐसा जबरदस्त उदाहरण है श्रद्धा का कि मिट्टी की मूर्ति, अनगढ़ मूर्ति से भी उस श्रद्धामयी जीव ने अपने श्रद्धे पर श्रद्धान करके धनुर्विद्या पूरी सीख ली। मजा तो तब आया जब कुत्ते के मुख में 18 बाण मारे। दुर्योधन, अर्जुन और द्रोणाचार्य के बीच से वो कुत्ता निकला, भौं भौं करते हुए कर रहा था, तो बाण मार दिया 18। द्रोणाचार्य देखे तो देख करके दंग रह गए। दंग रह करके बोलते हैं क्या गजब की साधना है उस साधक की जिसने इस कुत्ते के मुख पर 18 बाण घुसाए हैं। दौड़ते हुए द्रोणाचार्य एकलव्य के पास तक पहुंचे। हाथ पे धनुष देख करके द्रोणाचार्य एकलव्य से कहते हैं कौन है तुम्हारा गुरु? आप ही हैं भगवान हमारे गुरु, आप ही ने सिखाया है। शुद्ध झूठ है, मैंने नहीं सिखाया, आपने सिखाया है भगवान, चल के देखो ना आप हमारे यहाँ। वो लेकर के द्रोणाचार्य को जंगल में गया। प्रतिमा के सामने जब द्रोणाचार्य ने अपनी ही प्रतिमा देखी और द्रोणाचार्य को आर्च ध्यान हो गया। अर्जुन को और अच्छा सिखा करके उसको बड़ा बना सकते थे द्रोणाचार्य। एकलव्य कहता है मैंने वो विद्या आपसे सीखी है कि किसी को जख्मी किए बिना भी उसका मुंह बंद किया जा सकता है। कुत्ते के मुंह में 18 बाण मारने के बाद एक बूंद खून नहीं बहा, कुत्ते के मुख से एक आवाज नहीं निकली। एकलव्य ने द्रोणाचार्य से कहा गुरुदेव आपसे सीखा किसी को जख्मी किए बिना भी मुख बंद करना, ये आपकी कृपा का फल है। द्रोणाचार्य अंदर ही अंदर जल बैठे अपने ही शिष्य से। प्रत्यक्ष में कुछ सिखाया नहीं और इसकी श्रद्धा इतनी आसमान हो गई कि मेरी फोटो से सीख गया, मेरी प्रतिमा से सीख गया। वह प्रतिभा हमको अपने आप के अंदर भी तो जागृत करनी पड़ेगी ना। जब जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देखते हैं, द्रोणाचार्य ने मिट्टी की अप्रतिष्ठित प्रतिमा से प्रतिष्ठा पाई थी। हमारे सामने तो तीर्थंकर की प्रतिमा आचार्यों के द्वारा प्रतिष्ठित है, इससे हम अपनी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ा पा रहे। सोचना पड़ेगा श्रद्धा किस स्तर पर जाकर के बैठी हुई है कि प्रतिष्ठित प्रतिमा है, गुरुओं ने प्रतिष्ठित की है। स्थापना निक्षेप की कीमत को कम मत आकिएगा, स्थापना निक्षेप की कीमत बड़ी जबरदस्त होती है। एक संस्मरण जहां तक मुझे याद आता है, चारित्र चक्रवर्ती गुरुदेव श्री शांति सागर जी महाराज जी को आपने कभी उनका एक फोटो देखा हो जिसमें गुरुदेव थोड़ा ऐसा बैठा करते थे, एक कंधा ऊंचा एक कंधा नीचा, ऐसे बैठ करके कोई फोटो आपने आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का देखा होगा। उनको करीब 1.5 साल तक वो ऐसे कंधा टेढ़ा करके बैठे रहते थे। किसी से कहा नहीं गुरुदेव ने कि पीठ में बहुत दर्द होता है। एक राजवैद्य का आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के पास आना हुआ। उन्होंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव ये आप सीधा नहीं बैठे हैं, आप ऐसा टेढ़ा बैठे हैं, देखा है कभी फोटो देखी है? देखिएगा, इतिहास है। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने एक शब्द नहीं कहा। राजवैद्य ने कहा कुछ तो पीढ़ा पीठ में बहुत तेज है, आप किसी से कह नहीं रहे हैं, लेकिन आपका एक बक्खा ऊपर चढ़ गया है, ये नीचे आ गया है, नीचे करने पर दर्द होता है। तो शांति सागर जी महाराज जी मुस्कुरा दिए। राजवैद्य ने पीछे से छू करके देखा और गुरुदेव से कहता है भगवान आशीर्वाद दीजिए, कुछ दवाई देना चाहते हैं। शांति सागर जी महाराज जी कहते हैं दवाई तो हम दिन में एक बार औषधि लेते हैं, वो भी आयुर्वेद की लेते हैं, सुबह का समय रहता है, दिन में नहीं ले सकते।
राजवैद्य कहता है खाने की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ लगाने की बात कर रहा हूं। और उन्होंने चंदन और केसर का लेप घोल करके उसको कुछ मंत्र से मंत्रित किया, और मंत्रित करने के बाद गुरुदेव श्री शांति सागर जी महाराज जी की पीठ पर एक शेर का चिन्ह बना दिया। गुरुदेव श्री शांति सागर जी महाराज जी को हाथी गांठ हो गई थी। हाथी को मारने का काम सिर्फ सिंह कर सकता है। हाथी पांव हो जाता है ना, तो ऐसे पैर बहुत बड़ा फूल जाता है। गुरुदेव के पीठ पे हाथी गांठ हो गई थी। हाथी गांठ में दर्द बहुत ज़्यादा होने के कारण ऊपर नीचे कंधा हो गया। राजवैद्य ने देखा कि गुरुदेव को हाथी गांठ हो गई है। छू करके देखा, पूरा भाग बिल्कुल कठोर हो गया था। सिर्फ केसर और चंदन से उठा करके उस पीछे में एक शेर का सिंह का चिन्ह बना दिया। स्थापना निक्षेप की कीमत देखिए। और सिंह की आकृति को बना करके मंत्र से मंत्रित करके रखा। सिर्फ 14 दिन के अंदर वह हाथी गांठ पूरी गल करके बाहर हो गई। स्थापना निक्षेप का कमाल है। वो स्थापना निक्षेप आपके सामने तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा साक्षात रखी है। साक्षात गुरुओं ने अपनी तपस्या, अपने बल से, अपनी तप से, शक्ति से, मंत्रों की अभिव्यंजना से तीर्थंकर की प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया है। वे मुनिराज जिनका शुद्ध ब्रह्मचर्य है, वे मुनिराज कुल गोत्र से जिनकी पवित्रता है, आचरण की शुद्धता है, ऐसे साधुओं ने अपने उपयोग और साधना को बल देकर के प्रतिमाएं प्रतिष्ठित करी। और इन प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के सामने खड़े होकर के हम आर्त ध्यान करके चले जाते हैं। वो एकलव्य मिट्टी की प्रतिमा के सामने से द्रोणाचार्य को अंदर जिंदा कर लिया। अंदर ही अंदर। श्रद्धा कहाँ रहती है? आंख में, कपड़ों में, शरीर में नहीं रहती, अंदर रहती है वो श्रद्धा। उसने अपनी श्रद्धा में द्रोणाचार्य को अंदर जिंदा किया। मैं अपनी श्रद्धा को छोड़ नहीं सकता। अकाट्य श्रद्धान है मुझे अपने श्रद्धे पर। मैं शिष्य बनूंगा तो सिर्फ द्रोणाचार्य का बनूंगा, दुनिया में किसी का शिष्य नहीं बनूंगा। ये उसके अंदर की जो श्रद्धा थी, उस श्रद्धा से सीखते 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 इतिहास ने एक भील को अर्जुन से भी बड़ा धुरंधर बनाया। द्रोणाचार्य को इतना आर्त ध्यान हुआ, वो चाहते तो अर्जुन को और ऊंचा बड़ा करके सिखा करके बड़ा कर सकते थे। लेकिन मैंने कहा ना, गुरु और शिष्य के बीच में भी आर्त ध्यान होता है। देखिए गुरु और शिष्य के बीच में कैसा आर्त ध्यान हो गया कि तू अर्जुन से बड़ा कैसे हो गया। द्रोणाचार्य अपनी अहंकार की भाषा में कहते हैं, मुझे गुरु मानता है, गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। गुरु दक्षिणा कभी भी शिष्य की मर्जी की नहीं होती। गुरु दक्षिणा हमेशा गुरु की मर्जी की होती है। कभी अपने जीवन में इतना साहस पैदा करना कि मेरा गुरु मुझसे कुछ मांगेगा, मैं कभी मना नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारा गुरु कोई सामान्य गुरु नहीं है। तुम्हारा गुरु निरारंभी निष्परिग्रही है। 1 रुपए भी साथ में रखता नहीं, उसको उसकी आवश्यकता भी नहीं। लेकिन अपने जीवन में वो ताकत पैदा करो कि मेरा गुरु मुझसे कुछ मांगेगा, हम मना नहीं करेंगे। महाराज एकलव्य के गुरु ने तो उससे अंगूठा मांगा था। कई गुरुओं ने तो धर्म की रक्षा के लिए जान दे दी। सौभाग्य की बात है अभी हमारे गुरु ने हमसे जान नहीं मांगी। और कुछ भी जो भी मांगा वो इतना थोड़ा है तुम्हारे लिए, वो थोड़ा सा भी छोड़ोगे तो गुरु का माथा और ऊंचा हो जाएगा। द्रोणाचार्य को आर्त ध्यान हुआ। उनने एकलव्य से कहा, दक्षिणा में मेरी मर्जी की दक्षिणा चाहिए। पता है धनुष पकड़ते हैं तो मुट्ठी में पकड़ करके अंगूठा सामने फंसा करके खींचा जाता है, तब जाकर के धनुष काम करता है। और द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने सोचा तक नहीं, सो श्रद्धा तव पादे, आपके पाद कमलों में, चरण कमलों में मेरी वह अभूतपूर्व श्रद्धा है, सौभाग्य है। एकलव्य कहता है, गुरुदेव इस बात से अपने आप को गर्वित महसूस करता हूँ कि आपने मुझे अपना शिष्य समझा तो सही। कल आप कहते थे कि मैं भील को
शिक्षा नहीं देता, आज आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। बिना लेट किए हुए इतिहास कहता है कि एकलव्य ने अपना अंगूठा दे दिया। आज भी एकलव्य की कुल परंपरा के लोग मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश के अंदर उनकी कौशल है कि बिना अंगूठे का प्रयोग करे वो तीर चलाना जानते हैं। डिंडौरी के नक्सलाइट एरिया में आज भी अमरकंटक, डिंडौरी, उसका पूरा डिंडौरी के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पर एकलव्य के वंशज आज भी मिलते हैं, जो तीर तो चलाते हैं, धनुष बाण चलाते हैं, लेकिन अंगूठे का प्रयोग किए बिना पकड़ करके। और क्या कौशल पैदा किया होगा, क्या श्रद्धा वहाँ से लेकर के आज तक भी ट्रांसफर होती चली आई है। परंपराओं का बड़ा खेल है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और श्रद्धा अपने आप में कैसी गजब की वस्तु है बंधु। आप किस मुकाम पर खड़े हैं, एक बार अपने लिए खुद चिंतन करिएगा। तीर्थंकर की प्रतिमा के सामने खड़े होकर के आर्त ध्यान कर लेना, रौद्र ध्यान कर लेना, उसकी आदत बना लेना और फिर वही आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान सपनों में कर लेना। सपनों में भी भले तुम सो जाओ, कर्म बंध कभी नहीं सोता। जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक कर्म बंध निरंतर चलता रहेगा। बहुत गहरी नींद में तुमने कोई बड़ा वाला रौद्र ध्यान किया, तीव्र कसाई करी, किसी का घर जला दिया, फांसी में लटक गए या कुछ हो गया और वहीं पे कर्म बंद हो गया, तो कहां जाओगे। क्या करें महाराज, आप तो डराते हैं। डराता नहीं, सिर्फ दिखाता हूं कि हम जिस मकड़ जाल में फंसे हैं, इस मकड़ जाल से अपने आप को खुद गिव अप ऊपर करिए, उठाइए अपने आप को। हम लोग भी आपकी प्रकृति के लोग थे, लेकिन गुरुजी ने मेरे ऊपर इतना काम किया, इतना काम किया, 20 साल तक मुझे संवारते रहे, मेहनत करते रहे गुरुवर कि इसको, इस प्रतिमा को भी और सुधारना है और सुधारना है। उन्होंने जितनी छेनी चलाने की कोशिश करी, हमने बिना प्रतिकार के गुरुवर को बोला कि आप तो बताइए कहाँ कहाँ क्या सुधारना चाहिए, और सुधारते हैं। तब गुरुवर ने कहा कि अब सब सही दिख रहा है, अब विनम सागर को हम अपने हाथ से बाजार में छोड़ सकते हैं। फिर जाकर के गुरुवर ने 2020 में कहा कि बहुत लंबा समय साथ में रहा है, अब थोड़ा बाहर जाकर के भी कुछ देखना है। हमने कहा क्या देखना है आपको देखने के बाद? बोले कुछ कलंक ऐसे होते हैं जो गुरु की सन्निधि में नहीं धुलते, उसके लिए जनता के बीच में जाना जाता है, जाओ वहाँ पर। फिर आचार्य श्री जी ने एक हाइको दिया मुझे। 20 साल तक साथ में रहने के बाद जब गुरुवर ने बाहर जाने का संकेत दिया मुझे, मैंने गुरुदेव से एक ही बात कही, गुरुदेव बाहर ही करना था तो 2-4 साल में कर देते। 4 साल में हमारा आपका प्यार नहीं बढ़ता, हमारी आपके प्रति इतनी श्रद्धा नहीं होती, 4 साल में चले जाते, रह लेते। 20 साल साथ में रहने के बाद 24 घंटे और आप बोल रहे हैं कि बाहर जाओ। कैसे रहेंगे हम बाहर आपके बिना, हमको तो आदत ही नहीं है। गुरुजी कहते हैं नम्र जाओ, हम पीछे से बैठे हैं, चिंता नहीं करना। ये बात ने बहुत संबल दिया कि आचार्य श्री जी ने कहा हमारे गुरु पीछे की हवा के जैसे हमको सहारा देते रहे, और तुम्हारा गुरु तुम्हारे लिए भी पीछे से हवा बन करके तुमको सहारा देता रहेगा। ये शब्द गुरुजी ने कह दिए, रोते रोते निहाल हुआ मैं। जब गुरुवर को छोड़ करके पहली रात थी, जब 20 साल बाद गुरु जी के परोक्ष में किसी कमरे में सोया, तो आचार्य श्री जी को अपने कमरे में लग रहा था कि नम्र को आज नींद नहीं आएगी, क्योंकि 20 साल बाद वो हमसे बाहर हुआ है। उसको कुछ ना कुछ तो मोह भाव तो है, उधर भी लग रहा था। जब घर के अंदर ऐसा होता है, बाप बेटा को डांट देता है तो सिर्फ बेटा को दर्द होता है ऐसा नहीं, बाप भी बार बार छोटी नज़रों से देखता है, हमसे मुंह मिला रहा कि नहीं मिला रहा, ठीक तो है कि नहीं, पूछता है कि नहीं, दोनों तरफ दर्द होता है। तब आचार्य भगवंत ने एक हाइको भेजा था मुझे। गुरुवर ने कहा सौम्य सागर जी महाराज से कि नम्र को हाइको दे दो। आचार्य श्री जी ने कहा गुरु अंक में, हाइको देखिएगा क्या गजब का है। गुरुदेव कहते हैं गुरु अंक में, गुरु की गोद में, अंक का मतलब गोद में, गुरु अंक में
अंक मिले, गुरु की गोद में रह करके गुरु ने तुमको पास कर दिया, धुलेंगे शेष कलंक। अब तुम जहां जा रहे हो, जो थोड़ा बहुत जीवन की कलुषता रहेगी, अब वो मैं नहीं सुधारूंगा, अब वो समाज के बीच में रह करके तुम अपने आप पवित्र होते चले जाओगे। और ये बात कह करके गुरुवर ने एक बड़ी सी जवाबदारी, गुरुवर ने तो कभी मुझसे कुछ काम करने को कहा नहीं, गुरुवर ने कभी नहीं कहा कि तुम्हें ये सब प्रपंचों में कुछ काम करना है कि नहीं करना। ये बीड़ा तो मैंने खुद ही अपने कंधे पर उठाया। आचार्य भगवंत ने भी जब समय सागर जी महाराज जी ने मुझे इंदौर भेजा तो उनने ये नहीं कहा कि तुम्हें कोई काम करना है, गुरुवर ने बस इतना ही कहा कि इंदौर चातुर्मास करना है। हमने कहा कौन सी कॉलोनी, कौन सी गली में? आचार्य भगवंत ने एक ही शब्द कहा था, इंदौर में चातुर्मास करना है। फिर मैंने इंदौर में चातुर्मास करना शुरू किया, तो अभी मेरा चातुर्मास चल ही रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। और उसी चातुर्मास में एक प्रवास यहाँ पर गुमास्ता नगर में भी हो गया। गुरुदेव जो बात कहते हैं, श्रद्धा बड़ा गजब का खेल खेलती है। श्रद्धा से राम बन सकते हैं। आज तीर्थंकर की प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के सामने जब हम किसी के बारे में अशुभ चिंतन करते हैं, चिंतन का खेल है ना, अब वो लगातार अभ्यास इतना बन गया है कि सोते में भी हमारी वही भावना काम करती है। आचार्य श्री जी ने कहा, जिस दिन तुमको धर्म ध्यान के सपने आने लगेंगे। महाराज रात में सो रहे थे, 500 योजन की, 500 धनुष की स्फटिक की प्रतिमा दिखी, नंदीश्वर द्वीप का जिनालय दिखने लगेगा, तुमको स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र दिखने लगेगा, तुमको बंद आंख में सौधर्मेंद्र दिखने लगेगा, तीर्थंकर का चेहरा दिखने लगेगा, चारण रिद्धिदारी देव दिखने लगेंगे। आंख में सपना, ऐसे सपने देखो, आंख में सपना देखो। महाराज मैं सम्मेद शिखर जी में बैठा हूं, मैं ध्यान लगा रहा हूं, मेरा शरीर छूटता चला जा रहा है, मुझे सिद्धालय में जाने का सौभाग्य मिल रहा है, नंदीश्वर द्वीप के जिनालय मिल रहे हैं, ऐरावत हाथी के ऊपर बैठा हुआ अपने को, ऐसे शुभ स्वप्न देखो। क्या देखते हैं? किसी को सांप बिच्छू कुत्ता बिल्ली दिख रही है, किसी को आग दिख रही है, किसी को किसी की लाड़ी दिख रही है, कहीं झगड़ा दिख रहा है, विवाद दिख रहा है। ये जो हमारी दृष्टि में दोष आया है, ये अपने आप थोड़ी आया है, हमारी विवाह परिणति ने हमारा सपना खराब कर दिया। अभी भी आंख बंद करके पूछें, बताओ क्या चाहिए, तो आंख बंद करके मधुरम याद आ जाएगा, भवरी लाल की मिठाई याद आ जाएगी, कहीं किसी का डोसा याद आ जाएगा। तुम्हारी श्रद्धा इन्हीं चीजों में घुसी हुई है। किसमें श्रद्धा घुसी? आज कभी चेक करना, एक बार चेक करना। पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूं, रात में सोते हो ना, तुम्हें सपना कैसा आता है? शब्दों को विराम देता हूं। आर्त ध्यान से, रौद्र ध्यान से बचने का प्रयास करें। ध्यान आज्ञा विचय, अपाय विचय, उपाय विचय में लगाएंगे। जैन शासन उन्नत हो। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।